कांग्रेस के बीच में। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल जी, बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता उपाध्यक्ष, आपका भी बहुत स्वागत है। मीमांसा जी है, आप पार्टी से। मरीक्षा जी है, आप पार्टी से। मरीक्षा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही संदीप पौराणिक जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आपके पास ये जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, गुजरात में तो एक नई लाइन खड़ी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह से मेहनत की थी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, पर वहां आपने भी अपनी दस्तक दी है। हालांकि जो उम्मीदें की जा रही थी वो कहीं नजर नहीं आ रही, और कांग्रेस तो एक तरह से कहा जाए तो 77 से 20 के भीतर ही सिमटती हुई नजर आ रही। देखिए मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि एग्जिट पोल ने जरूर कहा था कि 140 के आसपास जाएंगे, लेकिन हम लोग जो दूर बैठे हुए थे उनका आकलन ये था कि 110 से 5 ऊपर 5 नीचे की उम्मीद लगाए बैठे थे। ये एक बड़ा चुनाव था बीजेपी के लिहाज से या देश की राजनीति के हिसाब से, क्योंकि ये 2024 के पहले का गुजरात का चुनाव है। गुजरात की हार और जीत, छोटी जीत तो बड़ी जीत, बड़े मायने रखेगी, क्योंकि एक साल बाद ही लोकसभा के चुनाव या 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अनुमान यह था कि जो मैंने पहले कहा, जहां तक बात है गुजरात के रिकॉर्ड तोड़ने की बात प्रधानमंत्री ने कई बार कही है वहां के दौरे में, तो लोग ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी की 127 अधिकतम सीटें 2002 में आई थी, हो सकता है उससे ऊपर जाए। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो 1980 का रिकॉर्ड था, सोलंकी उस समय शायद मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, 149 सीटें थी, तो हमें लगता है कि वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। अगर वाकई में इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिलती है तो उसे एक कहीं ना कहीं एज मिलेगा, आगे के चुनाव के लिए उसे माहौल बनाने का अवसर मिलेगा। लेकिन वहीं जो हिमाचल है, हिमाचल में बड़ा कशमकश मुकाबला है। तीसरी तरफ एमसीडी में जो है वहां आपने बढ़त हासिल की है। जहां तक आपने बात की है कि आपकी क्या स्थिति, अभी तक जो रिकॉर्ड आ रहा है सामने वो ये बता रहा है कि 12 से 15% वोट आपको मिला है। ये आखिर वोट कटा किसका है, ये बड़ा विश्लेषण का विषय होगा चुनाव नतीजे आने के बाद। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, आपसे मेरे साथ मनीक्षा जी जुड़े, उन्हीं से बात करते हैं। मनीक्षा जी, आपसे बात यही है कि दावा ये कहा जा रहा था, किया जा रहा था, हालांकि निश्चित रूप से एक नई पार्टी है और खाता खोलने में आप कामयाब। सुन लेते जरा क्या चल रहा है। ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು। ಆದರೆ ಮೊದಲು टेस्ट बंद में। चलिए, गुजरात में बोल रहे हैं वो कि ये बड़ी जीत है, और जैसा हम सोच, नरेंद्र मोदी साहेब बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर जगह नजर आएगा गुजरात में, क्योंकि मेहनत उन्होंने की। जी मनीक्षा जी, आपसे जो मेरा सवाल था कि बड़े ही एक अलग तरह की तैयारी के साथ आप हिमाचल में भी आगे बढ़े थे, और हम देख रहे थे गुजरात से ज्यादा हिमाचल में पहले के दौर में ऐसी तैयारियां दिखाई देती थी कि कुछ नया करेंगे। हालांकि वहां तो आपकी स्थिति कुछ भी नहीं है, लेकिन गुजरात में आप खाता खोलने में कामयाब रहे। तो खाता खोलने में कामयाब रहे या कांग्रेस को और पीछे करने में कामयाब रहे? देखिए सर, हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा कांग्रेस से नहीं है। हमारी लड़ाई लोगों के साथ जो छल किया जा रहा है इन राजनीतिक पार्टी द्वारा, उससे है जी। तो ये नहीं है कि हम कांग्रेस या बीजेपी किसको नुकसान दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है, और डेफिनेटली अगर आज हम यही चुनाव अलग अलग टाइम पे होता, जैसे बहुत तरीके से बहुत स्मार्ट वे में मोदी जी ने इस पूरे इलेक्शन को प्लान किया, एमसीडी को साथ रखना गुजरात के, ये उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। क्योंकि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही थी, और नो डाउट आज भी वहां पर जो लोगों के अंदर उम्मीद है वो जागी है। लोगों को ये समझ आया कि मोदी के गढ़ से एक दूसरी पार्टी भी अच्छे से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस इनके सामने खड़ी हो नहीं पाती कभी। कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन आम आदमी पार्टी विकल्प की तरह चुनाव लड़ती है। नहीं, लेकिन ये जो विकल्प खड़ा करने की आप बात कर रहे थे, आपने कहा, ये भी कहा जाता है कि बहुत सी चीजें, जैसे रेवड़ी कहा जा रहा है कि आप बांटने का काम करते हैं। दिल्ली में आपने किया, पंजाब में आपने किया, वहां भी आपने कई तरह की बातें कही थी, वो चल ना सकी, तो क्या जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया? सर देखिए, अभी आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है जिसमें अभी बहुत सारे हमारे पास विधायक मंत्री नहीं है। एक तरफ हमारा एमसीडी का इलेक्शन था, मैं खुद वहां एमसीडी इलेक्शन में अभी कल ही रात को लौट कर आई हूँ। तो जब एमसीडी इलेक्शन पे भी हमें फोकस करना है, और हमारे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्री की रेवड़ी तो दिल्ली में बट रही थी, अभी गुजरात में तो हमने नहीं दी ना उनके हिसाब से। लेकिन और सर, ये फ्री की रेवड़ी बार बार बोलना, मुझे लगता है कि मोदी जी भी फ्री की रेवड़ी खाते हैं,
क्यों फ्री की चीजें इस्तेमाल करते हैं वो बंद कर दें। तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जनता का टैक्स है जिसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना लोगों को सिखाया है, राजनीतिक पार्टियों को सिखाया है कि कैसे लोग जनता का टैक्स आप यूज कर सकते हैं। और गुजरात में जो अभी हुआ है, ठीक है, हमने खाता खोला है, पार्टी आगे बढ़ रही है, आज एक नेशनल पार्टी की तरफ हमारी पार्टी बढ़ जाएगी, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है इतने कम टाइम में एक जीत है। और एमसीडी में तो क्लीन स्वीप कर दिया ना जी, मतलब 2 चुनाव हैं, अभी पार्टी इतने लोग नहीं है, मोदी जी एक तरफ लग जाते हैं। जी जी। हिमाचल देखिए हिमाचल हमारा पहले ही हिमाचल हमने आज से कुछ टाइम पहले ही उस पे ऑफ कर दिया था, बिकॉज वहां पर संगठन को लेके इतनी जल्दबाजी में संगठन बन नहीं पा रहा था, कुछ इश्यूज थे जिसको लेके हम हिमाचल ऑलरेडी बंद कर चुके थे। चलिए, बहुत अच्छी आपने एक रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़े हैं। जस्ट फोकसिंग ऑन एमसीडी एंड गुजरात। बिल्कुल, और आप ऐसे स्थानों को जरूर चुनते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार बनी रही। जी राजपाल जी, आपने भी लंबा वक्त बिताया है गुजरात में और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। आप जैसे 90 से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश से गए थे जिन्होंने काफी मेहनत की, गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा की बात करें, विश्वास सारंग, ये सब वो लोग थे। आप तो क्या ये एक रणनीतिक तौर पर आप जिस तरह से आगे बढ़े गुजरात में नजर आ रहा है, पर हिमाचल कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी मुस्कुराहट कम कर रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर हिमाचल में भी हमारी सरकार बनेगी, ये बात सही है कि वहाँ कशमकशपूर्ण स्थिति अभी चल रही है। ये बात भी सही है कि वहां पर एक ट्रेंड रहता है कि हर बार एक चेंज होता है 5 साल के बाद में। हिमाचल का एक पुराना ट्रेंड चला रहा, अफ्रीका ऑन रिकॉर्ड है, वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, डिनाई उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि वहाँ एक चैलेंज रहता है वहां का, और उस चैलेंज को भी हमने एक्सेप्ट करा है। और गुजरात के साथ साथ में हिमाचल में भी हम सरकार बनाने की स्थिति में है। और ये सब इसलिए हो पा रहा है मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जब प्रारंभ हुई तो हम जिन वैचारिक अनुष्ठान को लेकर हमने यात्रा प्रारंभ की, उन अनुष्ठान को जब हम सत्ता में आए तो जो पूरा करने लगे, चाहे वो दीनदयाल जी का अंत्योदय का सपना हो, चाहे फिर हमारे राम मंदिर और 370 जैसे वैचारिक मुद्दे हो, जब हम सत्ता में आके इनको सबको सॉल्व करते दिखे, सेवा करते दिखे, हितैषीमूलक योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय करते दिखे, तो लोगों में विश्वास पैदा होने का काम हुआ। और वो विश्वास इस प्रकार से प्रकट हो रहा है। हम गुजरात में थे, मैं भी वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा सीट में था, देखा वहां पे हमने कि लोगों के मन में एक बीजेपी के प्रति एक विश्वास पैदा होने का काम हुआ, साथ देने का वचन देने लगे लोग। मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, ये गुजरात के अंदर एक आम एक हर व्यक्ति से जब बात करते थे तो उसकी तरफ से बात आती थी कि साहब को हम तो साथ देंगे, हम तो मोदी जी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। तो ये इस प्रकार की बात। और जहां वहां संगठन ने दूसरा जो काम किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोज जी, आज मैं बता सकता हूँ इस बात को सार्वजनिक तौर पे कि हमने वहां जो मतदान केंद्र था उसके ऊपर जो हमारी गुजरात इकाई ने काम किया, वास्तविक में अद्भुत काम हुआ वहां पे। हम अभी मध्य प्रदेश में पेज प्रभारी तक पहुंचे हैं, मतदान केंद्र की समिति और पेज प्रभारी तक पहुंचे। गुजरात में मतदान केंद्र की समिति और पेज प्रभारी के साथ में पेज की समिति बनी हुई है, 35 मतदाता एक पेज के ऊपर, उसमें 5 लोगों की कमेटी। अद्भुत काम था, संगठन का अद्भुत काम हमने देखा गुजरात। जी जी, निश्चित तौर पर उसकी सफलता मिलना चाहिए थी क्योंकि इतना काम हुआ है। अजय जी, क्या कर दिया है गुजरात में? तो आप बिल्कुल 77 से 18 पर आ गए। देखिए मनोज जी, जिस तरह से देश में भारत जोड़ो भी चल रही है। देखिए मनोज जी, जिस तरह से देश में 2 राज्यों में आम चुनाव और 5 राज्यों में उपचुनावों के परिणाम आ रहे हैं, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश जा रहा है। कहां से? देखिए मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य छत्तीसगढ़, जिसमें भाजपा उपचुनाव में 3रे नंबर पर चल रही है, वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी 2रे नंबर है, कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। उत्तर प्रदेश के तीनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशी लगभग चुनाव जीत चुका है, भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर रही है जनता। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसको देखकर खुश हो रहे हैं या इसको देखकर खुश हो रहे हैं कि चलिए गुजरात में देखिए 20 के अंदर सिमट गया? देखिए मनोज जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, दूसरी तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने एक गठबंधन करके चुनाव लड़ा और उनकी गठबंधन की रणनीति कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रही है। जो गठबंधन, ये पेज प्रमुख, संगठन की गतिविधियां, ये सब कहीं कुछ नहीं है। भाजपा के मत प्रतिशत में कहीं कोई इजाफा नहीं है। केवल और केवल आम आदमी पार्टी को जो वोट शेयर मिला, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बात मिल रही है। गए भी नहीं गुजरात में ढंग से। आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा में थे, वो एक बार गए वहां पर, प्रियंका गांधी मुझे नजर नहीं आई।
अंतिम दौर में हमने देखा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब वहां पहुंचे, उनका बयान भी बहुत कुछ काम कर गया होगा थोड़ी बहुत सीटों पर। तो क्या यही रणनीति है कांग्रेस की? देखिए बीजेपी ने सबक लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया पिछले चुनावों में, वहां पर 77 सीटों तक आप पहुंचे थे। बीजेपी जैसे तैसे अपनी सरकार बना पाई थी, लेकिन सरकार बनाने के साथ जब 2023 की तरफ बढ़ना है, 22 में दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने काम किया और वो 156 के आसपास पहुंचने की एक सीधा मैसेज दे दिया। मनोज जी, ये क्या कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती? मनोज जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि देश के अकेला गुजरात है क्या? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के परिणाम कोई मायने नहीं रखते ना? तो देश के 6 राज्यों में भाजपा पिछड़ रही है। एक सीट और 182 सीट की बात हो रही है ना, एक सीट पर रुझान होता है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने पहले आपने सरकार बनाई, 3 सीटें आप हार रहे हैं। राजस्थान में आप हार रहे हैं, जहां 1 साल बाद चुनाव है। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में हमने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था 3 सीटों पे, और 3 सीटों पे भाजपा हार रही है। छत्तीसगढ़ में आपकी जमानत जब्त हो रही है। हिमाचल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो लूजिंग पोजीशन में भाजपा खड़ी है। जो खोया है भाजपा ने खोया है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में भी सत्ता से बाहर थी, और हमारी जानकारी में हम लगभग 40 सीटों पे आगे हैं। और गुजरात में मैंने आपको बताया, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, जिसकी वजह से ये सीटें दिख रही हैं। स्पष्ट तौर पर गठबंधन है, भाजपा के खिलाफ नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी मेरे साथ जी, एक्चुअली मैं बिल्कुल इनका जवाब देना चाहती हूँ कि आप अगर खुद नहीं खड़े हो पा रहे, इसको दूसरों पे दोष मत डालिए। मुझे लगता है कांग्रेस अब बढ़ना ही नहीं चाहती। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो खुद इतने ज्यादा करप्ट है कि उनको अपनी आवाज उठाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सिर्फ गुजरात और हिमाचल या सुन लीजिए, फिर जवाब, मैं आपका सवाल का जवाब भी ले सुन लीजिए, मुझे अपना जवाब देने दीजिए। उनकी बात पूरी। अजय जी, आपके सवाल ले लूंगा मैं। जी बोलिए। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आपको अगर ये लगता है तो आपने क्यों नहीं गुजरात में जाके चुनाव लड़ा? आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से चुनाव लड़ा है, जितनी मेहनत से चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कांग्रेस भारत जोड़ो छोड़कर वहां चली जाती। आप भारत ऐसी जगह जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन जगहों से निकल रहे हैं जहां आपकी ऑलरेडी सरकार है। वहां भारत जोड़ो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस जोड़ो सरकार चला रहे हैं आप। तो पहली बात तो आप लोग अपने अंदर क्लियर हो जाइए। यू पीपल आर सो मच कंफ्यूज्ड। कांग्रेस खुद में इतनी कंफ्यूज है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम गुजरात। चलिए, अब मनीषा जी, कोई सवाल है कांग्रेस का? एक सवाल है आपके लिए, लेना जरूरी है। वो एक कोई सवाल आपसे करना चाहते हैं। देखिए मनोज जी, आज भी गुजरात के जो परिणाम आ रहे हैं उनमें स्पष्ट तौर पर भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही है। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी 30 साल की भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही थी। और आपके चैनल पे भी भाजपा की प्रवक्ता जितने भी तरह की आलोचना कर रही है, केवल कांग्रेस की रही है। यही तो मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने पूरा चुनाव केवल कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, जबकि सत्ता में भाजपा थी। आप चलिए जवाब ले लें, मिली भगत करके आप चुनाव लड़े हैं। मिली भगत करके चुनाव लड़े हैं। अरे कांग्रेस की यही दिक्कत है कि सवाल तो कर लेंगे, वो भी टेढ़े मेढ़े, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब स्पष्ट है। जनता, अरे आप तो दिल्ली में भी यही दावे कर रहे थे। हिमाचल में आपका सफाया। मैं अभी आपसे पूछना चाह रही हूँ मनोज जी, इनसे पूछिए कि दिल्ली में क्यों चुनाव नहीं लड़े? एमसीडी में ये दिल्ली में इन्होंने क्यों छोड़ा? बल्कि मैं आपको क्लियर इनकी स्टेट बताती हूं। दिल्ली में मैं खुद वहां मौजूद थी। ये वहां प्रत्याशी लड़वा रहे थे जहां भाजपा इनको पैसे देता था और बोलता था कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक पार्टी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो पार्टी खड़ी हुई है, भाजपा की फंडिंग से जो पार्टी चल रही है, देश की जनता की आंखों में ज्यादा देर नहीं झोंक पाएंगे। पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी को भाजपा ने फंडिंग करी है, केवल और केवल भाजपा की बी टीम है। अजय जी, संदीप जी से समझ लीजिए ना, एक ऐसे व्यक्ति है जो बीच में हमारे साथ बैठे, भाजपा की बी टीम है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये सब चीजें। जनता सब समझती है। गुजरात में आप भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे थे और एमसीडी में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के लिए आपका गठबंधन। जी जल्दी से बोल दीजिए मनीषा जी। इनकी आपका गठबंधन है भाजपा से। अजय जी, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं। आपका जो ये बौखलाहट है वो बहुत अरे हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं हिमाचल में। हिमाचल में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप तो भाजपा को जितवा के खुश हो गए। अभी गुजरात की बात है, गुजरात की बात को जिताना। मुझे बताइए आज के परिणामों में आम आदमी पार्टी को क्या मिला? आप कैसे समय लग रहा है? बीजेपी बड़ी खुश हो रही होगी ये देखकर। भाजपा को जिताने का इसलिए आप संतुष्ट हैं। मुझे बताइए गुजरात में आपको कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, लेकिन आप क्यों अपने
आप को जीता हुआ महसूस ठीक कर है रहे जी, हैं संदीप क्योंकि जी, भाजपा से आपको आपका healthy गठबंधन debates भी नहीं है, सिखाए इसलिए गए। भाजपा की जीत में आपकी सर जीत संदीप है। जी को सुन ले। संदीप जी, ये दोनों बातें सुनकर मनीषा जी भी है, अजय यादव जी भी, मुझे लग रहा है दोनों को सुनकर बीजेपी को जरूर खुशी मिल रही होगी। जी संदीप जी, देखिए मनोज जी, ये कांग्रेस विचार ही नहीं कर रही कुछ। राजनीतिक दल हैं, ये अपने तरह से विश्लेषण करेंगे, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि जब आपका एक मॉडल, जो दिल्ली मॉडल है, वो देश की चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री के लिए लाभदायक क्या हुआ? गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ने उन्हें देश में एक नई पहचान दी और बीजेपी स्थापित हो गई। मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली का जो मॉडल है वो है क्या, क्योंकि हम लोगों ने बहुत करीब से नहीं देखा, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि वहां का एजुकेशन है, हेल्थ है, पानी की आपूर्ति है, बड़ी प्रभावकारी है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। दिल्ली मॉडल की चर्चा है। और आप ये देखिए कि पंजाब में पिछला जब चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, तो बहुत पीछे थी, लेकिन उसने 5 साल की मेहनत करके अपनी वहां जड़ें मजबूत की और सरकार बना ली। गुजरात में भी आप एक चीज देख के चलिए मनोज जी, अगर यही रफ्तार रही आपकी जी, तो कहीं ना कहीं वो एक मजबूत स्थिति में अगले चुनाव में खड़ी होती नजर आएगी। इन गुजरात चुनाव के नतीजों को मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से भी देख रहा हूं जी, कि आने वाले साल में जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी को थोड़ा सा सतर्क जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ है आपकी, वो कहीं ना कहीं अगले चुनाव पर भी असर डालेगी जो इन राज्यों में होने वाले हैं। संदीप जी, गुजरात में यदि हम देखें तो आप देखिए कि चाहे हम हार्दिक पटेल की बात करें या खमालिया ईसुदान गढ़वी की बात करें या आपके व्यक्ति थे, कुछ ऐसे चेहरे थे, या हम बात करें ऐसे लोगों की जो रविंद्र जडेजा की बात करें जिनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, रिवाबा जडेजा, अल्पेश वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। तो ये रणनीतिक तौर पर ऐसे लोग जो पिछली दफा विरोध में दिखाई दे रहे थे, उनको अपने साथ लेकर आना, एक एक सीट पर काम करना, ये उसी का कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। देखिए मनोज जी, आप एक चीज मान के चलिए कि बीजेपी रणनीति बनाती है, उसके मुताबिक वो चलती है, वो ऐसे चेहरों को अपनी ओर खींचती है जिनका अपना वोट बैंक होता है, वो राजनीतिक दल से नहीं है। चाहे आप हार्दिक पटेल की बात कर लें या जडेजा की पत्नी की बात करें, इनके साथ एक भीड़ होती है, मतदाताओं का रुझान होता है। बीजेपी ऐसे लोगों के एक आइकॉन होते हैं अपने इलाके के, तो उन पर दाव लगाने में ज्यादा रुचि लेती है। यही कारण है कि वो चाहे दल बदल कराना पड़े, चाहे कुछ कराना पड़े, वो ऐसे चेहरों को आगे लेके चुनाव लड़ती है जो उन्हें चुनाव जिताने में उससे मदद। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सकारात्मक नीतियां हैं उनका ही परिणाम है। और मैं गुजरात की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति है ये उसका कमाल है, उनके काम का कमाल है, जिसके कारण देख रहे हैं। वापस लौट रहा हूँ जी, राजपाल सिसोदिया जी, हिमाचल में ये ठीक है, ट्रेंड एक जैसा रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, पर बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा। बीच में हमने देखा जब प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचे तो कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो भी वायरल हुए, चीजें सामने आई, तो क्या अपने ही दल को वहां संभाल पाने में कामयाब नहीं हुई बीजेपी? नहीं, निश्चित तौर पर हमने वहाँ काफी अच्छे से चुनाव लड़ने का काम किया है, संगठन ने पूरी ताकत वहां लगाने का काम किया है। साथ साथ में हमने सरकार के माध्यम से जो योजनाएं हमारी हिमाचल में रही, उन योजनाओं को भी लेके हम नीचे तक गए, विकास का एजेंडा भी हम लेके वहां जाने का काम किया है। अब वो बाकी समीक्षा है तो जब होगी तब बात होगा पूरा जो आप प्रश्न कर रहे हैं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की स्थिति में आने का काम हो रहा है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस तरफ। और निश्चित तौर पर अभी चुनाव जो है चौथे 5वें राउंड के परिणाम आ रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि हम वहां पर सरकार अदर्स जो 5 दिखाई दे रहा है उनके कारण तो नहीं बोल रहे, जो अदर्स 5 दिखाई दे रहा है उन पर तो नजर नहीं लग गई? अदर पे भी नजर तो रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, अदर भी नजर में है। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन ने वहां चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ने का काम किया। और जहां तक गुजरात की बात है तो जैसा आदरणीय तोमर साहब कह रहे थे या गृह मंत्री जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में वहां जो हमने काम किए हैं, सरकार, दोनों सरकार ने डबल इंजन का, उस काम को मिलने का काम हो रहा प्रतिसाद। और अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों मित्र जिस प्रकार से बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आ रही थी कि एक स्टूडेंट से उसके पिता ने पूछा कि क्या परिणाम आया तुम्हारा, तो उसने कहा कि सरपंच साहब का लड़का फेल हो गया। अरे प्रिंसिपल साहब का लड़का फेल हो गया, तो बोले तुम्हारा बताओ तुम्हारा क्या हुआ, तो बोले तुम सरपंच और प्रिंसिपल से बढ़ के हो गया जो मैं पास हो जाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बात छोड़ने का काम कर रहे हैं, थोपने का काम कर रहे हैं। वास्तविक में यह है कि इन दोनों को अवलोकन करना चाहिए। और कांग्रेस ऐसा मानती है कि इस परिणाम के बाद भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, इस खुशफहमी में है,
तो अजय यादव जी को बधाई साहब, बने रहो आप। अजय यादव जी, हम हमारा काम कर अजय रहे हैं। यादव जी, ये परिणाम ऐसे दौर में आ रहे हैं, अब इसके बाद हम 2023 की तरफ बढ़ेंगे और 2023 के चुनाव छत्तीसगढ़ में होना, जहां आप ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी वहां जीतती हुई दिखाई दे रही है, उपचुनाव है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करते हैं गुजरात की तो इसका असर भी दिखाई देगा, लेकिन आप देखिए रणनीतिक तौर पर जैसा उन्होंने कहा कि हम पन्ना प्रभारी, उसके साथ एक पूरी कमेटी गठित कर दी, तो क्या ये जो चैलेंज है मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, यही जो ऊर्जा दिखाई देगी बीजेपी के भीतर? जाहिर सी बात, अभी बीडी शर्मा का मैं बयान देख रहा हूँ, वो कह रहा है कि इसी तरह की आंधी यहाँ भी आने वाली है मध्य प्रदेश में। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी तथ्यों से हमेशा भागती है और अपनी सुविधा के अनुसार बात करती है। दो राज्यों दोनों में भाजपा की सरकार, एक में आप स्पष्ट तौर पर सरकार से बाहर हो रहे हैं, तो हार कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी दोनों में सरकार से बाहर थी, एक राज्य में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो जीत कौन रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा के नेता मिठाई खिलाएं, कुछ भी खिलाएं। 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव है, दोनों की एक एक विधानसभा सीटों के उपचुनाव कांग्रेस जीत रही है, तो जीत कौन रहा है ये भाजपा मुझे बता दे। उत्तर प्रदेश में 6 महीने पहले जनादेश मिला, 3 सीटें आप हार रहे हैं, उड़ीसा में आप हार रहे हैं, तो किस बात की मिठाइयां बांट रहे हैं? लगातार जनता आपको नकार रही है। कांग्रेस का सफाया हो गया, कहीं नाम ही नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में नाम है, आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ना उड़ीसा में, जहां सब जगह आपकी सरकारें रहा करती थी सरकारें। सर, राजस्थान छत्तीसगढ़ में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस अब उम्मीदवार जब मैं उड़ीसा और हिमाचल आपकी बात पर आता हूँ, उड़ीसा और वहां की, तो फिर आप राजस्थान। देखिए मैंने तो बीजेपी की स्थिति बताई, बीजेपी कह रही है हम जीत रहे हैं, तो जीत कहां रहे हैं मैं ये पूछ रहा हूं। और रही बात राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो हम जीत रहे हैं, हिमाचल में हमारी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पुराने परिणामों से बता दे कि कहां लाभ में दिख रहे हैं, किस बात की मिठाइयां बांट रहे हैं। ये केवल प्रचार प्रसार तक सीमित हो गए और गुजरात में मध्य प्रदेश में यदि आप आरोप लगा रहे हैं, मनीषा जी, अब तैयारी क्या मध्य प्रदेश की है? मनीषा जी, अब तैयारी क्या मध्य प्रदेश की है? जैसा वो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि गुजरात में आपने बीजेपी। जी मैं अगर आपको सही बात बोलूं तो कांग्रेस को हम बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, तो लेकिन मैं आपको पॉलिटिकली बताना चाहती हूँ कि हमारा गुजरात के बाद जो टारगेट है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस हैं वहां पर, और छत्तीसगढ़ भी रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में क्योंकि अभी हमारा वॉलंटियर मैपिंग एक पूरा प्रोसेस था, एक सिस्टम चल रहा था, वो बहुत अच्छा हुआ, जिसमें हमने 232 विधानसभा पे अच्छे से अपना वॉलंटियर मैपिंग किया। उसको देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में बिल्कुल जनवरी फरवरी से आने वाले हैं। तो मैं अभी भी अगर जो हमें कभी बीजेपी बी टीम बताती है, कभी कांग्रेस बी टीम बताती है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोनों हमसे सीनियर्स हैं, अभी तो मुझे एज में भी सीनियर लग रहे हैं, पार्टी वाइज भी सीनियर्स हैं। तो आप आने वाले समय में लोगों को अच्छी चीजें सिखाइए, आपको हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, आपको अपने लिए कुछ ढूंढना चाहिए। कांग्रेस को खुद में समझने की जरूरत है कि वो वीक कहां है, वो क्यों बार बार बिक जाते हैं। मैं मतलब सीरियसली मैं इनसे ये सवाल नहीं कर रही हूँ, इन पे कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ, ये अपना व्यक्तिगत होता है, लेकिन क्यों ऐसे लोग ये लाते हैं, आइडियोलॉजिकल इतने वीक लोग क्यों होते हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है, लगातार बड़ी, मैं मानूंगी इतनी बड़ी पार्टी है, और हम बहुत छोटी पार्टी है। इनको खत्म करने में, इनकी विचारधारा को, इनके तौर तरीकों को हम लोग बहुत मुश्किल से खत्म कर पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आम आदमी पार्टी डरती नहीं, और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव लड़ने वाले हैं 2023 में, और अजय जी भी यहाँ होंगे तो मैं उनको भी दिखाऊंगी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस से खुद के लिए लड़ेगी। संदीप जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया, जैसा मनीषा जी कह रही हैं, ये छत्तीसगढ़ की, हालांकि आप बने रहिए, पर सवाल यही है, क्या आप पार्टी यदि 2023 में मध्य प्रदेश में दिखाई देती, वैसे यहाँ बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर होती रही, गुजरात में भी यही होता रहा, पर जाकर खाता तो कम से कम खोल दिया, तो फिर मध्य प्रदेश की तरफ यदि आते हैं, जैसा वो कह रहे हैं कि फरवरी में केजरीवाल यहाँ आने वाले, तो एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने फिर खड़ा हो जाए। मनोज जी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तीसरे दल की संभावनाएं रही हैं। चाहे हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भले वो 10 सीटों तक जाए, लेकिन वोट प्रतिशत ले जाते हैं तीसरे दल। अगर वाकई में आपने पूरी तैयारी से चुनाव लड़ा और 5 से 10% भी वो अगर वोट ले गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता बदलती कितने से है, 0.5% या 1% वोट से, और अगर कोई 10% वोट तक ले जाता है तो मध्य प्रदेश के नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। बिल्कुल चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। संदीप जी, आप बने रहिएगा, पर इतना जरूर है कि गुजरात के परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का खुद का
एक रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में। कांग्रेस का एक 149 एक बार सीटें आई थी, अब एक बार फिर 149 के लगभग अभी जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसी आंकड़े पर बीजेपी ठहरी सी नजर आ रही है। लेकिन क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा, या हिमाचल में जो कसम से दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये कुछ और भी हो सकता है, तो नजर इस पर रहेगी। लेकिन बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।